Good morning, everyone. So, in the last lecture, we have completed the basic variables, key identifiers, keywords, then identifiers regarding to Python programming language because Python is a programming language and each and every language has their separate library functions, separate keywords. जैसे कि हम लोग C++, जावा में देखा था तसंच पायथन मध्ये पण वेगळे कीवर्ड्स आहेत, आयडेंटिफायर्स आहेत आणि काय बोलूया आपण व्हेरिएबल्स आहेत ते आपण बघितले. नाउ नेक्स्ट देर आर different literals as well present in Python programming language. Okay, so we are done with the keywords, identifiers and variables. Now we are going to see the different literals which we are going to use in our Python program. So वो क्या है वो देखते हैं. Okay, see here the Python program consists the different it means this article, this Java article shows us that what is literal and how many literals are present in our Python program. Okay, so Python literals can be defined as data that is given in a variable or constant. Means the user can provide data in the form of variable or constant is nothing about our Python literals. Okay, variable क्या है और constant क्या है हम लोग को पता है. Variable means at the time of execution the value of the variable can be changed and constant the value of the variable cannot be changed. Means suppose I am declaring int a. Okay, so int a is a variable and int a is equals to 5. So int a is equals to 5, जो equals to 5 है वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब वो मैंने डिफाइन कर दिया कि 5 ही है a की वैल्यू और मैंने सिर्फ a डिफाइन किया. सो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन a कैन बी 5, 7, 992 -12 कोई भी रह सकती है वैल्यू या फिर पॉइंट. ठीक है, इंटीजर है तो पॉइंट पे नहीं आएगी वैल्यू, बट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या कहना है. ठीक है, ओके. सो पाइथन सपोर्ट्स द फॉलोइंग लिटरल्स. सो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से वो सपोर्ट्स करता है. सो फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरल्स. अभी स्ट्रिंग क्या है हम लोग को मालूम है, कैन बी फॉर्म्ड बाय इनक्लोजिंग अ टेक्स्ट. स्ट्रिंग मतलब क्या, देखते हैं अभी क्या है वो. वी कैन यूज बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स टू क्रिएट अ स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे देखो ये एक मेरी स्ट्रिंग हो गई, अमन करके लिखा है डबल कोट में. ठीक है, और ऑब्वियसली मुझे डबल कोट में लिखना है और हम लोग सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5. स्ट्रिंग मतलब क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स. ओके, या फिर हम लोग टेक्स्ट रेफर कर सकते हैं या फिर सिंगल नंबर भी रेफर कर सकते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग. अब ये टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग लिटरल्स की हम लोग बात कर रहे हैं. स्ट्रिंग इज लिटरल इन और पाइथन प्रोग्राम. ओके, जो वहां पे कुछ अलग सीन रहेगा जावा C++ में. ठीक है, तो there are two types of strings supported in Python. First is single line string. Single line string मतलब एक ही लाइन है hello. हाँ, और दूसरा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि हेलो आई एम हार्दिक. सो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया जिसे हम लोग बोलेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज रिटन इन अ मल्टीपल लाइन इज नोन एज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग. अलग अलग लाइन पे मैं लिख रहा हूँ, देखो हेलो और यूजर मैंने अलग अलग लाइन पे लिखा. सो हेलो यूजर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो गया. ओके, देन द नेक्स्ट इज यूजिंग द ट्रिपल कोटेशन मार्क. अभी ट्रिपल कोटेशन मार्क क्या है वो सीन देख लेते हैं. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, स्ट्रिंग 2 नाम करके एक मैंने स्ट्रिंग जनरेट किया और यहाँ पे देखो मैंने ट्रिपल कोटेशन मार्क दिया, मतलब टोटल 6 यहाँ पे जो कोट्स है ना वो 6 कोट्स है और वहां पे मैंने लिखा है वेलकम टू दिस. ओके, और प्रिंट किया मैंने ये पूरा जो स्ट्रिंग 2 है वो प्रिंट किया मैंने. तो वो पूरा सेंटेंस है, मतलब वेलकम टू और दिस. ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या है, मल्टीपल लाइन पे मैं जो स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ मैं आउटपुट में मुझे डायरेक्टली वो एक एज अ वर्ड ही मिलने वाला है, चाहे वो मैंने मल्टीपल लाइन पे लिखूं क्या ना हो. और यहाँ पे देखो सिंटेक्स फॉलो करना है. अगर सिंगल स्ट्रिंग है simply I can pass the string value. If I am using the multi-line string, then use single quote, print one word, then put slash mark after that one word, then on the next line use the another word and that using that single quote complete the sentence. और print करने के बाद यहाँ पे मुझे देखो वो सिंगल कोट में पूरा ये जो 2 लाइन पे मैंने लिखा था वो सिंगल लाइन पे मिल गया. ट्रिपल कोटेशन मार्क का क्या है, मैं एज वो सेंटेंस रेफर कर सकता हूँ और अलग अलग लाइन पे वो
आने वाला है देखो, लेकिन ट्रिपल कोट मुझे डालना है, ठीक है, और यहाँ पे एंड भी करना है। ओके, आफ्टर दैट न्यूमेरिक लिटरल्स। अभी न्यूमेरिक लिटरल्स क्या है वो देखते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स are immutable. Immutable means we cannot change that individual value. Okay, so it can belong to following four different numerical types. Okay, अभी इंट क्या है हम लोग को पता है, लॉन्ग क्या है पता है, फ्लोट क्या है पता है, और कॉम्प्लेक्स एक नया है वो देखते हैं। इंट, लॉन्ग, फ्लोट इससे पहले हम लोग ने सुना था, ठीक है। फिर भी देखते हैं एक बार नंबर्स। इंटीजर मतलब अगर मुझे कुछ उसकी भी रेंज है -2 पॉजिटिव, ऐसी कुछ तो रेंज है। कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम लोग को मालूम है, विथ नो फ्रैक्शनल। एग्जांपल कंप्लीट नंबर अगर है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, 100, 0.02 ऐसे नहीं चाहिए, कंप्लीट नंबर है, सो वो हम लोग डिफाइन करेंगे इंटीजर पे। साइन मतलब क्या है, इसे 100 को आगे साइन है, प्लस या फिर माइनस अगर है -2 तो उसको साइन है। ओके, साइंड एंड अनसाइंड। लॉन्ग क्या है, लॉन्ग इंटीजर्स, अनलिमिटेड साइड्स फॉलोड बाय अपर केस और लोअर केस और अपर केस। एग्जाम्पल ये देखो, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर अगर मुझे कुछ डिफाइन करना है, या फिर ऐसा एक नंबर डिफाइन करने जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सो मैं यूज करूंगा लॉन्ग। उसके बाद फ्लोट की यूज करते हैं हम लोग रियल नंबर्स विद बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी, मतलब पॉइंट वैल्यू अगर रेफर करने तो मैं फ्लोट यूज करूंगा। एंड कॉम्प्लेक्स in the form of a plus bj, where a forms the real part and b forms the imaginary part. Okay, ये क्या है, j रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जे मतलब जे की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, बी की वैल्यू में कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल 3.14 जे। ओके, तो अगर ऐसी वैल्यू है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें इसकी वैल्यू से ये जो 3.14 है वो सेट है, बट इसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखो, ये बाइनरी लिटरल्स हो गया मेरा 0b1000। ओके, क्योंकि 100 मैंने सिर्फ 0101 के साथ में डील करो, इसलिए बाइनरी हो गया। उसके बाद डेसिमल, ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल। अभी ऑक्टल हेक्साडेसिमल क्या है आप लोग को पता है, बाइनरी मतलब 01, डेसिमल मतलब कंप्लीट नंबर, ऑक्टल मतलब फिर 8 के बाद कुछ तो हम लोग वो यूज करते हैं 0 to 1, वो आप लोग को पता है सब, या फिर एक बार गूगल कर लो। और हेक्साडेसिमल मतलब 0 to 9 और 8 to f ऐसा कुछ तो रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो फ्लोट लिटरल, पॉइंट वैल्यू मैंने यूज किया। कॉम्प्लेक्स लिटरल के लिए देखो जे वाला जो हम लोग ने देखा था वो यूज किया। सो ये जो सारे वैल्यू अगर मैंने प्रिंट कर दी तो आउटपुट ऐसे आने वाला है जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बाइनरी वैल्यू की, ये देखो 20 करके आया है, मतलब ये 20 हम लोग रेफर करेंगे। 000 मतलब 8 और ये 16, नहीं सॉरी 4 और 16 प्लस 4 20, तो वो 20 वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वैसे वो सारे लिटरल्स है। और अगर आपको ये रेफर करनी है साइट, तो ये साइट का नाम है जावा पॉइंट, उसमें आप लोग पाइथन लिटरल्स करके भी सर्च कर सकते हो। मैं थोड़ी स्क्रीन बढ़ाता हूँ आपको दिखे जाए, ये देखो जावा पॉइंट पाइथन लिटरल्स। ओके ओके, उसके बाद बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बुलियन मतलब क्या, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ओके, x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू ट्रू। ओके, मतलब क्या, ये ट्रू है, x इज ट्रू, देखो आ रहा है। ये फॉल्स है तो y इज फॉल्स। ओके, 3 z इज फॉल्स, z इज इक्वल टू ट्रू, तो z क्या आ गया, फॉल्स। उसके बाद a इज इक्वल टू ट्रू प्लस 10। हाँ, सो ट्रू की वैल्यू क्या थी, 1। ओके, सो 1 प्लस 10 कितना हो गया, 11। हाँ, और b इज इक्वल टू फॉल प्लस 10, फॉल्स की वैल्यू क्या थी, 2 आई गेस। नहीं नहीं नहीं, फॉल्स है तो फॉल्स की वैल्यू 0 ही रहने वाली है, और b इज इक्वल टू 10। 0 प्लस, क्योंकि वो फॉल्स है ना तो वो 0, क्योंकि इट कैन बी 0 और 1 ऐसे रहता है वो, ठीक है, मतलब बाइनरी जैसा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। ओके, उसके बाद है स्पेशल लिटरल्स। पाइथन कंटेन्स वन स्पेशल लिटरल दैट इज नन। ओके, अभी नन मतलब आपको पता चले, अभी नन ये एक अलग से एक एंटिटी है, वो इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0 माइनस, it will be none only. None is used to specifies to that field that is not created. हाँ, it is मतलब जो अब तक क्रिएट नहीं हुए, and it is also used for the end of list in Python. देखते हैं वो कैसे किसके लिए यूज करते हैं। val1 is equal to 10
एंड val2 इज इक्वल टू नन, मतलब एंड ऑफ पाइथन, या फिर मैंने val2 अभी क्रिएट ही नहीं किया है, या फिर क्रिएट अब तक वो क्या बोलेंगे हम, इन कंस्ट्रक्शन मोड में ही है अब तक, या फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग फुल स्टॉप देना है val1 10 और फुल स्टॉप, तो वो फुल स्टॉप जैसा काम करेगा नन। ओके, उसके बाद एक कलेक्शन वाले लिटरल्स, हाँ, जो कलेक्शन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ में इकट्ठा कर रहा हूँ। So Python provides the four types of literal collections such as list literal, tuple literals, dict literals and set literals. Okay, so one by one देखते हैं. List, tuple, dict and set. पहला है लिस्ट. लिस्ट मतलब क्या? इट कंटेन्स आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट हम लोग बनाते हैं, मॉल में जाने के टाइम लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट है. बट इट कंटेन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स. जैसे कि वो स्ट्रिंग रहता है ना, अपना एरे क्या करता है? एरे सेम डेटा टाइप स्टोर करता है. स्ट्रिंग क्या है? मैं कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट भी, इंटीजर भी. सो वो काइंड ऑफ वैसे ही ये पाइथन में लिस्ट काम कर रहा है. हाँ, लिस्ट्स आर म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ. इम्यूटेबल मतलब डिफाइन कर दी वैल्यू तो वही रहने वाली है. म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइबल. देखो, दैट इज मॉडिफाइबल. द वैल्यू स्टोर्ड इन लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा. और ये देखो, जॉन एक कैरेक्टर वैल्यू हो गई, उसको मैंने, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, उसको मैंने कॉमा किया, बाद में इंटीजर वैल्यू, बाद में फ्लोट वैल्यू, और फिर से मैंने स्ट्रिंग वैल्यू, वो कॉमा से मैं सेपरेट कर रहा हूँ एंड इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है. वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन लिस्ट, और इसमें मैं बहुत टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और लिस्ट 1 में दिया है ये 4 5 6 और एंट्री. मैंने डायरेक्टली लिस्ट प्रिंट कर दी, तो देखो ये जो है वो डिस्प्ले होने वाला है. और सेकेंड लिस्ट में मैंने क्या किया, ये लिस्ट प्लस लिस्ट 1, मतलब दोनों को मिला के कॉन्केटिनेशन मैंने किया है यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो वो दोनों डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है. ओके, डिक्शनरी क्या है? पाइथन डिक्शनरी स्टोर्स द डेटा इन द की वैल्यू पेयर. इट इज एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस. ओके, ये डिक्शनरी में क्या है? डिक्शनरी मतलब क्या? जहाँ पे मेरे वर्ड की बहुत सारे वर्ड स्टोर किए हैं मैंने. ठीक है, तो हम लोग डिक्ट, क्योंकि सेकेंड टाइप कौन सा है मेरा? डिक्ट. इट स्टैंड्स फॉर डिक्शनरी. लिस्ट हो गया, लिस्ट में मैंने बहुत सारे अलग अलग डेटा स्टोर कर दिए. डिक्शनरी क्या है? स्टोर्स डेटा इन द की वैल्यू पेयर. के की वैल्यू पेयर से मैं स्टोर कर सकता हूँ. की वैल्यू पेयर मतलब क्या? की वैल्यू मतलब ये एक नाम को मैंने मतलब नेम करके मैंने कुछ तो की वैल्यू स्टोर की है, वो मैं यूज करने वाला हूँ. यहाँ पे क्या थे? सिर्फ लिस्ट बना दी मैंने. यहाँ पे ये वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ. जैसे कि डिक्शनरी रहती है, अपने डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स है, वो वर्ड्स को यूज करके मैं एक लैंग्वेज क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, सो वैसे ही मैं पाइथन की ये डिक्शनरी में जो स्टोर किया मैंने, उससे मैं कुछ तो मीनिंगफुल डेटा जनरेट कर रहा हूँ, या फिर कर सकता हूँ. गॉट इट? तो ये वो की वैल्यू पेयर है. इट इज एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस. ओके, सो यहाँ पे वो नोटिस करने जैसी बात है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये करली ब्रेसेस में, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. यहाँ पे देखो नेम, उसके नेम क्या है? दिस. ओके, मतलब ये की वैल्यू पेयर होगी कि नाम उसका पीटर है या फिर पाटर, कुछ जो रहेगा वो. उसके बाद एज क्या है? तो 18 है. रोल नंबर क्या है? मतलब जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो यूजफुल कंसिडर में कर रहा हूँ. ओके, उसके बाद है टपल. टपल हम लोग ने डेटाबेस में सुना था. सो पाइथन टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. इट इज इम्यूटेबल. म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकता मैं, विच मीन्स इट कैन नॉट मॉडिफाइड. ओके, एंड इट एनक्लोज्ड बाय राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. सेम ही है. ठीक है, 10 20. हाँ, और बट ये मैं चेंज नहीं कर सकता, इधर मैं लिस्ट में चेंज कर सकता हूँ. ये डिफरेंस है लिस्ट और टपल में. ओके, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में और एक वैल्यू दी और मैंने प्रिंट कर. Okay, and the last is set. Python set is the collection of the unordered data set. It is enclosed by the अभी ये भी हम लोग, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डेटा सेट. ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब लिस्ट ऑफ फ्रूट यहाँ पे दिए उन लोग ने, या फिर लिस्ट ऑफ बाइक्स, लिस्ट ऑफ कार्स, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ. और ये इनक्लोज्ड है. अभी इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो, मैं मीनिंगफुल डेटा जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है, अनऑर्डर्ड है सेट में. ठीक है, तो वो डिफरेंस है, क्योंकि वो भी मैं करली ब्रेसेस में डिफाइन किया था, ये भी मैं करली ब्रेसेस में ही डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पाइथन लिटरल्स क्या. हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड किया इस पर, क्योंकि चैप्टर 1 के कंसेप्ट समझ में आ गए, इसलिए मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ. बट आगे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि 2 महीने में हम लोग को सेमेस्टर खत्म करना है. ठीक है, सो ये बात समझ लो, ये जो कोर कंसेप्ट है वो समझ लो. अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे हम लोग जब फास्ट मूव करेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर फोकस करेंगे, तो आप लोग को वो समझने में कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे. ठीक है, थैंक यू.